तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार और आपका एक नए ब्लॉग में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बैग वैग लेके कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ केदारनाथ, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपसे। और बहुत दिनों के मैनिफेस्टेशन के बाद फाइनली आज मौका मिल रहा है मुझे केदारनाथ जाने का। मैं आशा करता हूँ और भगवान से प्रे करता हूँ कि ये जो यात्रा है वो बहुत ही मंगलमय हो। और आप लोग भी प्लीज़ भगवान से प्रार्थना करना और मेरे लिए शुभकामनाएं भेजना, ताकि ये यात्रा बहुत ही ज़्यादा मंगलमय और सुखद और बहुत अच्छा हो, क्योंकि जो भी चीज़ है सब भगवान की मर्ज़ी से होनी है। तो बस, और मैं जा रहा हूँ कुछ अपने दोस्तों के साथ। और तो फिर चलिए शुरू करते हैं यहीं से। और आज है विजयदशमी का दिन और समय हो रहा है 9:33 और मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे। और जो हमारी ट्रेन है वो है 10:30 बजे के करीब में। तो फिर चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली रेलवे स्टेशन। गाइस, मैं पहुँच गया चांदनी चौक और यहीं से हमारी ट्रेन है पुरानी दिल्ली से। तो मेरा दोस्त है वो पीछे रह गया, उसने बोला मैं पहले पहुंच जाऊंगा। मैंने बोला कि मैं 10 मिनट लेट हो जाऊँगा, उसके बाद भी वो लेट हो गया भाई। अब वो आ रहे हैं, वो और एक और लड़का है, और फिर हम सब जाएंगे। गाइस, हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। थोड़ा सा चेंज यूँ हुआ है कि अब हम ट्रेन से ना जाके जाएंगे बस से। ओ, तो हम जाएंगे बस से, क्योंकि नमन कह रहा था, यही है दोस्त, और नमन और ये है हिमांचल कहाँ गए भाई? अरे ये फॉरेन यूपी का फॉरेनर है। भोजपुरी बोलता है। एक दिन क्या हुआ कि ये मेट्रो में किसी ने इसे बोला, भाई क्या बोला था, अब तू ही बता अपने मुँह से। बोला अरे बर्थडे उतरा। हम बोलने कि अरे उतरा थे ही हो। हाँ, तो बोला अरे ये तो भोजपुरी बोला था। तो ये इसीलिए ये यूपी का फॉरेनर है। तो जैसे ये नमन कह रहा था कि जो हमारी ट्रेन है उस ट्रेन में हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। और एक तो और एक दूसरा प्रॉब्लम कि बहुत टाइम टेकिंग, मतलब 7 घंटे ले रही है। और तीसरा प्रॉब्लम भाई सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे हमें बहुत ज़्यादा चलना है, बहुत ही ज़्यादा। अगर इधर ही हमें हमारा सारा एनर्जी ड्रेन हो गया तो भाई आगे हम नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं कश्मीरी गेट बस से। और शायद नमन ने बस बुक कर दिया भाई बस। हाँ, तो अभी ये बुक ही कर रहा है। तो अब चलिए अब मिलते हैं आगे। तो गाइज़, हाँ, तो अब नमन बताएगा कि कैसे क्या करने वाले हैं अपन। हाँ भाई बता। बेसिकली हमारा प्लान ऐसा है कि हमने बस टिकट बुक कर लिया हरिद्वार की, जो हमें मॉर्निंग 4 AM तक पहुंचा देगी हरिद्वार की बस स्टैंड पे। वहाँ से हम लेंगे अपनी केदारनाथ के लिए। केदारनाथ हमें बस नहीं छोड़ती है, हमें बस छोड़ेगी सीतापुरा से सोनप्रयाग वॉकिंग डिस्टेंस होता है कुछ 800-900 मीटर। वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन चेक होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के वहाँ पे एंट्री नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन करवा के जाएँ पहले अपना। फिर सोनप्रयाग में गौरीकुंड शेयरिंग जीप जाती है जो 50 रुपये है। अब जैसे हम उससे बस में चढ़ने से पहले सोचे कि कुछ खा लेते हैं, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं एक ढाबे पे। नमन बता रहा है, तो उस ढाबे पे खाना खाएंगे, तब उसके बाद से आगे चलेंगे। तो गाइस, जैसे कि हमने बताया था कि हम बस में बैठने से पहले खाना खाने वाले हैं। तो अभी एक आए हैं छोटे से ढाबे पे जिसपे मेनू का इंस्पेक्शन हो रहा है। हाँ, ये मेन्यू चार्जर में C2C है कि A2C है। और ये देखो, ये नमन भाई ये पहले से ही खा के आया है। और मैंने और हिमांचल ने खाया नहीं है, तो इसलिए हम डिसाइड कर रहे हैं कुछ खा लेते हैं यहाँ पे और खा के चलते हैं। क्योंकि मान लो अभी से भी हमने खाना स्किप करना स्टार्ट कर देना, तो अभी से ही एनर्जी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा कठिन टाइम आने वाला है। लेकिन मज़ा भी आएगा सच में। ये रही हमारी बस। हम तो पहले ही आ गए थे इधर ही, लेकिन अभी हमें घूम के फिर से और आगे जाना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ का देखो ये हालत। बैठने लगे हैं। पकड़ना हिमांचल, पकड़ना भाई। ये रहा, कुछ ऐसा ही सीट है। अभी तक तो कोई बैठा नहीं है। 10:40 में स्टार्ट होने वाली है और अभी हो रहा है 10:20। और हमारे सीट का नंबर है 10C, 9C और 9D। तो मैं बैठने वाला हूँ। हम सीट पे बैठ गए हैं। और ये नमन भाई और ये हिमांचल। जय भोलेनाथ। तब क्या हाल है अंग्रेज? एकदम सुपर एंड वेरी एक्साइटेड। अरे गजब, गलत
अंग्रेजी गलत लैंग्वेज बोल दिए भैया। अरे हमनी के बहुत उत्सुक बाटी जोन बा केदारनाथ यात्रा के खातिर ये अंग्रेजी भोजपुरी बोल और बहुत मजा आवल बाड़े। हां हाँ। और अभी से ही मजा शुरू हो गइल बा। नमन जी खूब मजा देत बाटे, रवि जी के रवि जी खूब मजा लेत बाड़े। ज्यादा भाई चाहिए तो गार्ड दे देना कोई। ये चिपस आज खाओ रात तक खाओ, क्योंकि भाई चिपस क्या है, हल्दीराम के। हल्दीराम है राजस्थान से, मैं भी हूँ राजस्थान से। अभी ये ट्रिप पे जा रहे हैं, मैं एक राजस्थानी, एक बिहारी और एक भोजपुरी। यूपी में यूपी काली बत्तियाँ करो। देखो और देखो, अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ। केदारनाथ मतलब भोले के नाथ, जहाँ पे साक्षात हमारे इसमें भगवान विराजमान है। गाइस हमारी बस स्टार्ट हो गई है और बस स्टार्ट हो चुकी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और हाँ? चलने लगी। आओ बस चालू हो गई। और हाउ इज द जोश ब्रो? हाय मैं हूँ और दो हाँ? दोस्त हैं और दो लड़के हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत बहुत ज्यादा आर यू एक्साइटेड? वेरी आओ, एक्साइटेड। आओ, और आओ। जल्दी भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं केदारनाथ। और आप सबको बराबर अपडेट क्या था मैं आप सबको एक वर्चुअल दर्शन होता रहेगा हाँ। इस ब्लॉग के थ्रू। और इस ट्रिप के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो मिस्टर नमन गुप्ता। नमन गुप्ता। ठीक है, मेरा नाम अच्छे से लो। हाँ, इस तो ट्रिप guys, के अभी हमारी बस स्टार्ट हो चुकी है। अब हम शायद बीच में ही बस जगह रुकेगी खाने खाने के लिए। और बाकी अभी हमें सुबह 4 बजे तक हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। हरिद्वार हरिका द्वार, जहाँ पे है बहुत मतलब अगर जहाँ पे बोले तो जहाँ 4 अमृत की बूंदें लगती है, जहाँ कुंभ लगता है बेसिकली। तो इस बार 2027 में लगने वाला है नासिक के अंदर, है ना। और इसलिए कुंभ के लिए काफ़ी फेमस है। वहाँ पे हम जा रहे हैं हरिद्वार से हमें मिलेगी सीतापुरा के लिए बस, इसलिए। और जो ये बस स्टैंड तक ही रुकेगी बस। और बेसिकली अगर हमें टाइम मिलता है तो हम हर की पौड़ी भी जा सकते हैं। हर की पौड़ी एक मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो हर की पौड़ी में स्नान करने से ही आपकी यात्रा स्टार्ट होगी। तो अगर हमें टाइम मिलता है तो हम हर की पौड़ी जाएंगे, स्नान करेंगे। बाकी देखते हैं, बस वाला जल्दी पहुँचा देता है, 3 बजे तक पहुँचा देता है तो हमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटे का उसमें हमारा हो जाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर है। ये रिक्शा 10 रुपये लेता है वहाँ छोड़ने के। तो बाकी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। गाइज अब ये देखो हमारी बस जो है स्टार्ट हो गई है और चलने लगी है। यहाँ के अभी हम हैं फिलहाल काश्मीरी गेट में, और काश्मीरी गेट से हम जाएंगे अक्षरधाम पे, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉपेज वहाँ पे है। और उसके बाद से डायरेक्टली हरिद्वार, क्योंकि बीच में ये रुकती नहीं है। बीच में और खाना खाने के लिए बस। अच्छा बीच में, हाँ बीच में एक जगह खाना खाने के लिए रुकेगी। उसके बाद से डायरेक्टली हरिद्वार, और फिर आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे रास्ते में। भोजपुरी ये हमें पानी मिलते हुए, और अभी हमें भेजेंगे वो साइड दे रहे हैं। थैंक यू भैया। भाई के चैनल सब्सक्राइब कर लेना, है ना। भाई 0532 हाँ पानी अब मिलने वाला ही है। पानी हाँ। मिल रहा है, देखो 10 वाली पानी को तो लॉक 0532 हाँ बिल्कुल। तो गाइज हम एक ढाबे पे आकर रुके हैं, और समय हो रहा है 1:28। हमें भूख लग रही थी, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे। और बताओ कुछ खाओगे भाई? कुछ खाना है, कुछ एक क्या? कॉफ़ी अगर अच्छी मिल जाएगी तो कॉफ़ी। ओके भाई, देखते हैं कॉफ़ी मिलती है कि नहीं। चलो ठीक है। इसमें ये डालो। हमने अरे बस कर भाई, उसको ये मत कर। अमन को, अगर तुमने दोबारा मेरा नाम गलत लिया। नमन ने एक माजा लिया और एक बस भाई, ये गंदी है। इंडियन भाई, इंडियन। और बताओ क्या हाल है गाइस? बढ़िया एकदम। और हाँ? ये पंजाबी ढाबा, पंजाबी सर्विस ढाबा हाँ। रुके हुए हैं। हाँ हमारे पास 3 लाख सब्सक्राइबर है। हमारे ट्रिप स्पॉन्सर कर दो। अभी हमारा सफर 2.5 घंटे का सफर है। हाईवेज के मेरे 3 लाख होते हैं, मैं 3 लाख होते तो वाकई में ट्रिप स्पॉन्सर कर देता भाई, और वो भी पर्सनल गाड़ी से। बेकार शकल नहीं होती। और लेकिन जब भी होंगी 3 लाख हाँ। ट्रिप स्पॉन्सर हो गए एकदम ओके पक्का। ना? हाँ भाई देख। तो गाइज दिल्ली से सफ़र करके हम फाइनली आ गए हरिद्वार में। हरिद्वार मतलब हरि के द्वार। और हरिद्वार में तो बहुत सारी जगह फेमस है, लेकिन जो मेनली हैं 3 जगह हैं। एक मनसा देवी, दूसरा हर की पौड़ी, और तीसरा है शीतला माता मंदिर।
और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने हर की पौड़ी में स्नान किया तो महाकुंभ में स्नान किया। और जो केदारनाथ का यात्रा है वो हर की पौड़ी स्नान करके ही मतलब स्टार्ट किया जाता है। और हर की पौड़ी जो है वो 4 महाकुंभों में से एक है, जो कि हैं, पहला है नासिक, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है आपका प्रयागराज और चौथा है हरिद्वार। और हरिद्वार जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। यही वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हम आके केदारनाथ के लिए उतरते, जो कि दिल्ली से जो ट्रेन पकड़ने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पकड़ नहीं पाए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ था और उसी के वजह से। तो हम अभी आ गए हैं यहाँ पर हरिद्वार में बस स्टैंड में, और यहाँ से हम बस पकड़ेंगे जो कि डायरेक्टली ले जाएगी हमें सोनप्रयाग। वैसे तो आप चाहो तो आप शेयरिंग जीप से भी जा सकते हो, जिसमें 10 से 12 आदमी बैठते हैं। आई गेस, मुझे उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो बट उसका किराया होगा 900 से लेके 1000 के बीच, और बस का किराया है 550 रुपये, और जो कि बस का यात्रा होने वाला है लगभग। तो गाइस, जैसा कि मैं बता रहा था कि हाँ, यहाँ से जो बस है जिसका लगभग ट्रेवल होने वाला है 9 घंटे का, और डिस्टेंस में देखा जाए तो ये मात्र 180 से 200 किलोमीटर है। लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ की वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। और मैं बता रहा था आपको जीप के बारे में, तो जीप भी यहाँ पे जाती है, लेकिन उसका जो किराया है लगभग बस से डबल है। तो अगर जो भी आपको अच्छा लगे तो उस पर आया करो, या बस या तो बस या तो जीप। और एक और बात, इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा मैं आपको कि यहाँ से जो सोनप्रयाग के लिए पहली बस जो है वो शायद 4:25 पे है, और लास्ट जो बस है वो 7 बजे जाती है। उसके बाद कोई बस नहीं है, और 4:30 बजे से तो पहले कोई बस नहीं है। हम बस में बैठ गए हैं। नमन भाई, कैसा लग रहा है? बस में बैठ के थोड़ी अभी गर्मी है, क्योंकि माहौल अभी यहाँ टेंस है। टेंस तो नहीं कह सकते, थोड़ा टेम्परेचर दिल्ली जैसा ही है, दिल्ली जैसा टेम्परेचर ही है। अभी हम जैसे जैसे कवर करते जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, थोड़ा और बेटर मौसम हो जाएगा। फिर हम फौरी गढ़वाल जाएंगे, थोड़ा और बेटर हो जाएगा। श्रीनगर में और ठंडा मौसम हो जाता है ना, इसलिए बाकी टाइम बन गया। अभी यहाँ पे हमें 4-5 बज जाएंगे, 5 अप्रॉक्स। देखो, जैसे यहाँ पे क्या है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि थोड़ा ये कि पहले से प्री बुकिंग का सीन चल रहा है। पहले से काफी टाइम से फिक्स हो, तो हमारा थोड़ा स्पॉन्टेनियस प्लान बना है सारा, हमारी बुकिंग थी नहीं। तो कोई ना, नेक्स्ट टाइम जब भी आओ ध्यान रखना। और अब आगे कभी मौका मिलता है हम आएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें भाई, हमें प्री बुकिंग कराना है। नहीं, यहाँ पे आके ही मिल जाता है, ऐसा नहीं है। हमें मिल चुकी है, सीट मिल चुकी है पहले से, लेकिन वही है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। कन्वीनियंस के लिए थोड़ा बेटर वे मिल जाती है चीज़ें। हम पे बुक होता है, एक ऑलरेडी होता है कि हम पे एक चीज़ है जिसमें हम हक जता सकते हैं। हाँ, नहीं तो हमसे आगे अभी लगभग 3 से 4 बस निकल चुकी हैं। उसके बाद से ये हमें बस मिला है जिसमें कि हमें सीट मिली है। नहीं तो कोई भी बस में भाई, या तो पीछे बैठो नहीं तो आगे बैठो। लास्ट ऑप्शन होता है तो कैबिन में बैठना पड़ता है, और कैबिन में आती है लाइक इंजन की होती है गर्मी, कैबिन के अंदर बेसिकली बहुत गर्म लग जाता है कैबिन, और पीछे बैठे तो काफ़ी टॉर्च लगती है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा उछल कूद, और रास्ता भाई मतलब बहुत ही बेकार होने वाला है। लेकिन चलो, अब यहाँ से अब यात्रा स्टार्ट करते हैं, और आगे आपको जो भी होगा वो अपडेट देते रहेंगे। ये हमारा रेनकोट खरीद चुके हैं यहाँ पर। दिखाओ भाई, रेनकोट दिखाओ भाई। ये लिए हमने रेनकोट, बहुत बार्गेनिंग करने के बाद 130 रुपए में, 120 में से मिल जाते, कोई बात नहीं। हमारे साथ अंग्रेज आया है। वैसे ये कह रहे थे कि 50 का एक, लेकिन हमने बार्गेनिंग करके 120 में लिया था। भाई बस में बैठे हुए आधे घंटे से अधिक हो गए, लेकिन पता नहीं बस कब स्टार्ट होगी। क्या ही करें, यहाँ पे ये सीन बहुत है भाई। तो गाइज 3 बार बस स्टार्ट होके बंद होने के बाद चौथी बार में फाइनली चल दी। बंद हुई तो हाथ छोड़ देंगे। पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है, और हम उतरे थे 4 बजे अराउंड, और अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी अराउंड 5:25 हो रहे हैं, मतलब हमें लाइक 1-1.5 घंटा लग गया यहाँ पे, पर कोई ना चलता है इतना तो, क्योंकि हम जल्दी भी आ गए थे काफ़ी। थोड़ा मेरी शुद्ध बुद्धू की वजह से कि बस ले लेते हैं ट्रेन के बदले, है ना, थोड़ा बेटर भी रहा, आराम से तो कंफर्टेबल ही वहाँ भी गए।
तो अब हम जाएंगे यहाँ से ऋषिकेश। ऋषिकेश में पहुँच के आपको बताता है ऋषिकेश का अपडेट। ऋषिकेश के बाद आता है पैरा संगम, देवप्रयाग संगम, जहाँ से गंगा निकलती, मतलब बोले तो जहाँ से गंगा का उत्पादन होता है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो वहाँ से गंगा आती है। तो गाइस ये देखो, ये हमारा जो बस का भाड़ा रहा 1650 रुपये 3 जन का। तो बेसिकली 550 पर पर्सन का है। ये, और हम यही बस अगर हम ऋषिकेश से लेते हैं ना 500 रुपये देने पड़ते हैं, तो वो जाता है 50 रुपये का अंदर आ जाता है। हाँ। क्योंकि यार यहाँ से ऋषिकेश से किराया भी और चलता है। और वही अगर आप जीप से जाओगे तो मैंने बताया कि 900 से 1000 के बीच शायद उसका भाड़ा है। मतलब 1200 कोई मान चलता है। कोई हमें आइडिया नहीं है, बट मतलब एक लमसम शायद इतना ही है। फाइनली अब बस स्टार्ट हो चुकी है और हम चाह रहे हैं कि अब ना रोके ये, अब बस ऋषिकेश देखेंगे। ऋषिकेश का कुछ दिख जाएगा बाहर वाला सेक्शन में हमें, क्योंकि हम ऋषिकेश के अंदर एंटर नहीं करेंगे, हम बाहर से जाएंगे। बाकी मज़ेदार होगा, फन होगा, एंजॉय होगा, भक्ति होगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। मजा आने वाला है। बस हम गाली नहीं दे सकते। इसमें सारी चीजें होने वाली है। और गलती हमारी बैंड भी बजेगा, और उस बैंड में जब वो बैंड बजेगा तो हम नाचेंगे भी। और हम दिल्ली से तो मुंह से गाली भी निकल सकती है, तो उसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, है ना। गाली का प्रयोग ना करें कृपया कर। बिना गाली के, मतलब गाली दो पर लिमिट में दो। जैसे क्या है कि मान लो कोई बच्चा भी देखेगा तो उसे गलत इफेक्ट गाइस पड़ेगा। अब हम आ चुके हैं ऋषिकेश के अंदर। ऋषिकेश सिटी में हम एंटर कर चुके हैं और ये रास्ता जाता है पौड़ी गढ़वाल को, क्योंकि हमें अगर उत्तराखंड केदारनाथ जाना है तो 4 डिस्ट्रिक्ट कवर करने पड़ते हैं, जिसमें पहला अपना हरिद्वार आता है, दूसरा हमारा पौड़ी गढ़वाल आता है, तीसरा श्रीनगर आता है, चौथा आता है हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के अंदर हमारा केदारनाथ है। तो बेसिकली अभी हम ऋषिकेश द योग नगरी ऋषिकेश, यहाँ पे अगर आपको लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे योगा सीखने के, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड फेमस योगा होता है। योगा डे 21 जून को मनाया जाता है और यहाँ पे बहुत प्यारा योगा होता है। यहाँ पे लोग सिखाते भी हैं योगा वगैरह। बाकी आप देख सकते हो ऋषिकेश का व्यू कुछ इस टाइप का है। बाकी ये एक आश्रम है ना। और अभी आपको अगर बस का हुआ रूट तो हम आपको जानकी सेतु भी दिखा देंगे, जो कि आगे ही पड़ेगा जानकी सेतु। बट और ये आप देख सकते हो प्यारे प्यारे पहाड़ जो हमको फैशन, हाँ सामने आपको देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो ये हिमाचल जी देखिए ऊपर दिख रहा है, ऊपर है उस मंदिर का नाम है भूतनाथ मंदिर। उसकी स्टोरी मैं बताता हूँ। उसकी स्टोरी ये है कि जब माँ पार्वती और शिव शंकर की शादी हो रही थी ना, तो जो भूतों की टोली थी, जो क्योंकि शिव शंकर के बाद भूतों की टोली रहती है, तो भूतों की टोली उसी मंदिर में रुकी थी, इसलिए उस मंदिर का नाम है भूतनाथ मंदिर। और बाकी उस ब्रिज को दिखाइए, वो है जानकी सेतु, है ना। थोड़ा ऐसा क्लियर नहीं दिखेगा, आधे टाइम हम तो ऋषिकेश का टूर दे देंगे अच्छा खासा। बाकी ऊपर जो मंदिर है भूतनाथ मंदिर है। पता है हम जब लास्ट टाइम आए थे ना, हम गए थे वहाँ पे, सुनो हिमाचल जी, परमार्थ निकेतन सामने दिख रहा है, परमार्थ निकेतन लिखा हुआ है, परमार्थ। और उसके बगल में ही गीता भवन होगा, उसके बगल में उधर उस रोड पे है वो, देखो ये परमार्थ सामने, परमार्थ, उसके बगल में गीता भवन है और ऊपर भूतनाथ मंदिर, और उधर से आ जाएगा तो एक टूर निकल जाएगा। और ये हमारी माँ गंगा। ये सब ये हम अभी जैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम डिटेल बता दे रहे हैं, थोड़े थोड़े, और जो पूरा ब्रीफ करके डिटेलिंग जो वीडियो है वो रिटर्निंग में हम ऋषिकेश का एक प्रॉपर टूर, ऋषिकेश का एक प्रॉपर टूर बनाएंगे अच्छा सा, केवल ऋषिकेश के लिए, क्योंकि मोस्टली लोग ऋषिकेश आते हैं, बहुत लोग घूम रहे हैं ऋषिकेश, तो एक अच्छा सा प्रॉपर हम आपको टूर देंगे ऋषिकेश के लिए। बढ़िया सा वीडियो बना के प्रॉपर। और हम आपको राफ्टिंग का ही बताएंगे, राफ्टिंग करके भी दिखाएंगे कैसे कैसे चार्जेस हैं, कैसे बार्गेनिंग की जाती है, कैसे लूटा जाता है, वो सब भी बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और शेयर करना और कमेंट कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। ऐसी है मौसम इस टाइम पे, क्योंकि अभी सुबह सुबह आए तो मस्त बादल हो रखे हैं और मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है। बाकी जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ तो पल भर में मौसम चेंज होगा, कभी बारिश तो कभी धूप, तो अगर आप आ रहे हो तो हमेशा दवाइयाँ वगैरह लेकर आना, है ना, क्योंकि फिर यहाँ पर इस टाइम पहाड़ों पे तो मोशन सिकनेस का भी बहुत रहता है, तो मोशन सिकनेस की दवाई वगैरह लेके आना। बाकी आप देख सकते हो वाटर सीनरिक व्यू,
सामने प्रॉपर हिमालय की रेंजेस हैं, ये शिवालिक रेंजेस, ऊपर उनके बाद बादल, अलग ही पैनोरामिक व्यू आ रहा है। आप बाकी व्यूज़ का एंजॉय लीजिए। जिसको पैनोरामिक का मतलब नहीं मालूम उसको मैं बता दूं, पैनोरामिक जस्ट लाइक होल माउंटेन्स को आप एक स्किन में कैप्चर कर पा रहे हो। तो गाइज़ हमारी जो बस थी वो हरिद्वार से चल के और अभी 3 धारा पे रुकी हुई है। और 3 धारा पे रुकी हुई है, 20 मिनट का ब्रेक है यहाँ पे कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है पराठा और उसके साथ राजमा, और जो कि अभी हम ऑर्डर करने वाले हैं और दिखाएंगे कैसा लगता है और खा के उसका रिव्यू भी बताएंगे कि आपको कैसा लगता है। ये रहा हमारा पराठा और ये रहा हिमाचल भाई का पराठा। पराठे हैं, छोले हैं, दही है, केवल दिल्ली की तरह केवल आलू नहीं है, मसालेदार आलू है जैसे कि घर पे बनता है। हमारे बिहार में प्रॉपर मतलब आलू को प्याज में भून के बनाया जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है वाकई में। आलू मिर्च प्याज में सारा भून के और तब बनाया जाता है आलू का पराठा। तो गाइस हमने पराठा खा लिया और फाइनली फिर से बस में बैठ के और हम यहाँ से निकल गए हैं। और अब हम बहुत लाइक थोड़ा मौसम अच्छा भी हो रखा है, और अगर ऐसा ही मौसम रहे तो बहुत अच्छी जर्नी हो सकती है। और बाकी आज लगता है ड्राइवर का सेम है, गाड़ी चला रहा है। बाकी आप देखो सिद्धि की अभी मूर्ति दिखने वाली है बहुत प्यारी। मैं थोड़ा दिखाया आपको, वो देखो सामने आपको दिख रही होगी। अभी तो से दिखाएंगे इसको और बेटर लगेगी। तो भाई अब इसके बाद हमारी गाड़ी कहाँ रुकेगी? हमारी गाड़ी हम रुकेगी सोनप्रयाग। हाँ, सोनप्रयाग के बाद फिर क्या करेंगे अपन? उसके बाद हम आगे अपडेट देते हैं, बाकी आप हमारे साथ बने रहे। गाइस ये है देवप्रयाग संगम, जो यहाँ कि से अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियाँ के मिलती हैं। अभी अच्छे से प्रॉपर एक आपको दिखाते हैं। हाँ ये देखो, देख रहे होगे आप बीच में। ये नहीं उधर है, वो सामने आपको दिख रहा होगा मेरे। थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे पेड़ है तो इसी की वजह से नहीं दिख पा रहा है, बट फिर भी मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ अभी देखो यहाँ से ये वो देखा? वो ये देखो, उधर देखो, उधर उधर उस साइड, हाँ उधर उधर यूं उधर ये है देवप्रयाग संगम, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी हाँ, 2 नदियों का मिलन। 2 नदियों का संगम है यहाँ पे। तो लैंडस्लाइड हो रखी है और वो सामने एक्सकवेटर से हटाया जा रहा है और पीछे बहुत सारे पत्थर, ये देखो निकाल के पीछे भी पत्थर रहा। पहाड़ों में यही तो सबसे बड़ा डर है कि पता नहीं कब से लैंडस्लाइड हो जाए और कब रास्ता बन जाए, कब लैंडस्लाइड हो जाए और कब आपको भगवान से मिलने का मौका बहुत जल्दी मिले। अरे नहीं ऐसा नहीं बोलते, और कब रास्ता बंद हो जाए। यहाँ पे आना भी 1 लाख फैक्टर मानते हैं और जाना भी 1 लाख फैक्टर मानते हैं। सामने में हिमालय और ग्लेशियर उससे ऊपर, अभी क्लियरली यहाँ से नहीं दिख रहा, शायद और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमें दिखेगा। पहाड़ पे कुछ घर बने हुए हैं, पता कौन से पेड़ हैं ये देखो, ये घर देखो, ये घर देखो सारे आप देख पा रहे हो भाई, देखो तो रिचाई है सारे घर कितने अच्छे दिख रहे हैं, एकदम ब्यूटीफुल। ये है गुप्त काशी और ये है टैक्सी स्टैंड, टैक्सी स्टैंड। बस रुकती है। आप देख सकते हैं पूरा। थोड़ी बहुत होती है और अभी यहाँ से 48 किलोमीटर है पूरा। अराउंड 45 है, 46 गौरीकुंड है अभी 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर बचा है बस गौरीकुंड। तो मान लो 2 घंटा, मान लो मैक्स टू मैक्स 2 घंटा, बस ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, बस 2 घंटा। तो अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा होगा कुछ अभी 12 के आसपास हो रहा है,
टाइम हो रहा है 11:33, तो हम लाइक अगर हम 12:30 तक भी पहुँचते हैं तो हम रेस्ट करेंगे 3-4 घंटा और हम ट्रैक चालू कर देंगे, इसके आगे। है ना। ट्रैक चालू कर देंगे जिससे एक दो चीज़ हो सकती है। एक तो हमें मस्त जो वाइब्स आ रही थी इसके बाद हमारे में एनर्जी है और थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट हमें नहीं, हमारे फ़ोन को, क्योंकि हमारे फ़ोन में बैटरी लो हो रखी है। हाँ। हमारे फ़ोन में बैटरी चार्ज होते ही थोड़ा पैर खोलते हैं और हमने जो टेंट मंगवाया है ये इतना बड़ा 8 लोगों का, इसको भी देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसको भी हम आपको दिखाएंगे कैसे इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं और फिर इसके मज़ा अंदर आ रहा आपको एक शॉर्ट्स वीडियो दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली 7 घंटा ट्रेवल के बाद हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। अभी बज रहे हैं दिन के लगभग 12:45। और अब कहाँ जाने वाले हैं नमन भाई? अभी कहाँ पे हैं? ये अभी हम सीतापुर में हैं और अब हम जा रहे हैं, पैदल ही चलेंगे ना सोनप्रयाग? सोनप्रयाग पैदल ही जाएंगे, वहाँ से हम शेयरिंग टैक्सी लेंगे। और कहाँ से? अच्छा एक बार पूछ लेते हैं फिर। ये भी सामने भी टैक्सी खड़ी है, लेकिन एक बार बात कर लेते हैं, शायद ये शेयरिंग में जा रहे हो। हाँ शायद में भी। नीचे आ रहे हो भैया? नीचे आ रहे हो? नीचे आ रहे हो? गौरीकुंड जाओगे? वो आया हम उधर से। ओके ओके। आप जा रहे हो? अरे थैंक यू। वहाँ पे क्या जी? तो वहाँ पे जाइए। हाँ तो थोड़ा ऊपर ही मिल जाएगी आपको। तो और सुनो, हाँ यहाँ के मतलब बोला गोरीकुंड वाला डायरेक्ट। हाँ तो ये वाली पीछे वाली जो गाड़ी हमने दिखाई वो नहीं थी। और अब जा रहे हैं और आगे जाके उसको पहाड़ी खा गया हमारा, कुछ पता नहीं। वो वही हिमाचल का वाक्य। तो अब जा रहे हैं वहाँ पे और जाके तब आपको दिखाते हैं। गाइज बस तो हमें पीछे ही छोड़ दी थी। अभी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तब जाके हमें शेयरिंग, पुल क्रॉस करना है। हाँ शेयरिंग पुल क्रॉस टैक्सी करने के बाद हमें मिलेगी। मिलेगी शेयरिंग जीप, हाँ टैक्सी, व्हाटएवर जो भी तुम कहो बेटर। हाँ तो बस अब हम गौरीकुंड यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। हाँ उसका फेयर है 50 रुपये। ओके 50 रुपीज़। ओके। एंड देन गौरीकुंड से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। फिर हम गौरीकुंड में अपना टेंट लगाएंगे। उसके पहले तो वहाँ पे आराम रेस्ट करेंगे। देखो अब डिपेंड करता है, क्योंकि एक जन का थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया है, तो अब उनके वजह से अगर उनका तबीयत सही रहा तो शाम को निकल जाएंगे, अगर नहीं सही रहा तो फिर कल सुबह में हम लोग 4 बजे ट्रैकिंग अपना स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास रात को ट्रैक चालू करते हैं शाम के टाइम पे। हाँ तो अगर हम 12 बजे तक पहुँच जाते हैं सुबह, हाँ 2 बजे मंदिर 10 बजे चालू हो जाते हैं। हाँ मस्त मंदिर के दर्शन करेंगे सुबह। ओके। ठीक है, अपना फिर मंदिर दर्शन करेंगे, हाँ फिर हम जाएंगे आसपास हाँ आराम से वहाँ पर महाराज जी से बात करके हाँ रुकेंगे, सोएंगे ओके। आराम से, लाइक दोपहर के 12 बजे तक। हाँ हाँ नहीं अभी तो देंगे हम, अभी तो चालू करेंगे। अगर हम करेंगे भी ना तो 5 बजे 6 बजे चालू करेंगे। ओके। वैसे मुझे और नमन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ एक और हमारा जो दोस्त आए हुए हैं उनको दिक्कत है। तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा उसको पोस्टपोन करेंगे। अगर इनका तबीयत सही रहा तो इसी टाइम पे निकल जाएंगे, और तबीयत सही नहीं रहा तो फिर हम कल सुबह में निकलेंगे, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसके ऊपर अभी कितना 24 किलोमीटर की है ना ट्रैक भाई? मात्र 24 किलोमीटर है। हाँ तो 24 किलोमीटर की ट्रैक है। और बात यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे वैसे वैसे वो एलिवेटेड एरिया है। गौरीकुंड में स्टे करें, अगर हमें लगा चल सकते हैं, हाँ रामबाड़ा तक पहुंच जाएंगे, रामबाड़ा में टेंट लगा देंगे। हाँ हाँ क्योंकि हमारा खुद का टेंट है, हाँ 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 जहाँ मन करे वहाँ लगा, वहाँ लगा सकते हैं। कोई रोकने वाला सीधी सी बात है। हाँ उत्तराखंड पुलिस आएगी, उससे बात कर ली है बता। हाँ और वैसे भी किसी से पोलाइटली आप बात करो तो शायद वो मान जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम स्टूडेंट, मैं अपनी कॉलेज आईडी लेके आया हूँ तो मैं स्टूडेंट। हाँ बाकी चलो
भगवान से प्रे कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छे हो, भाई का तबीयत सही हो जाए और हम अच्छे से कर पाएँ सारा चीज़ जितना भी। अभी तक तो खराब नहीं होता बेसिकली। थोड़ा सा मोशन सिकनेस हो गया है। पहली बार ऐसे पहाड़ों पे आए और हम लाइक दिल्ली के वेदर से एकदम पॉल्यूटेड वेदर से एकदम फ्रेश एयर में आते हैं, तो हमारी बॉडी को अडेप्ट होने में टाइम लगता है। हाँ, अचानक से इतना कभी नहीं होता था यार जितना इस बार हुआ। टाइम लगता है बॉडी को अडेप्ट होना। मेरी बॉडी अडेप्ट हो चुकी है क्योंकि मैं आता रहता हूँ। एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे वैसे वैसे जो क्या है ना कि हमारे कान खुलते जा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि डीप्रेशराइज हो रहा है हमारा जो माइंड है वैसा, और जो हमारा स्कल है और कान वान है मतलब डिप्रेशराइज हो रहा है। आपको अडेप्ट कर रही थी। और वो चीज़ें मतलब और वो जो फीलिंग था ना बहुत ही सुंदर था और बहुत ही ब्यूटीफुल ये था, फीलिंग था। देख सकते हो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है केदारनाथ 23 किलोमीटर, और यहाँ से अभी जो हमारी गाड़ी है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर लेके जाएगी। उसके बाद से जो है वो खुद ही पैदल जाना है ट्रैक करके। और ये देखो एक छोटा सा वाटरफॉल सामने देख पा रहे हो आप, और एक्साइटेड तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इतना दूर आने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि थकान हो गया है। और सामने ये दोनों एनर्जी, इन दोनों का एनर्जी देखो भाई, एनर्जी लेवल हाई है भाई लोगों का। थोड़ा सा इनका तबीयत ख़राब है हिमाचल का, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। और ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा अपने बैग में भर लिया है, जो कि नहीं भरना चाहिए था। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये कुछ सुवेनियर की दुकानें हैं जो कि रोड साइड लगी हुई हैं, और यहाँ पे लोग आते हैं तो ये रुद्राक्ष और ये सारी चीज़ खरीदते हैं आने जब घर जाते हैं तो। वैसे नमन ने पहले ये देखो ये सामने केदारनाथ का जो वो होता है, वैसे नमन ने बोला कि केदारनाथ का टेम्पल, तो वैसे नमन ने बोला कि भाई तुम लोग भी मत लेना, हम लोग खरीदेंगे बट उधर से आने के बाद, क्योंकि इधर से जाने इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि इधर से अगर आप एक सुई भी लेते हो ना तो वो भाई पत्थर के बराबर होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैकिंग है उसकी वजह से। और जितना आपका बैग हल्का रहेगा उतना मज़ा आएगा आपको ट्रैकिंग में, क्योंकि मेरा बैग ऑलरेडी भारी हो चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है, देख रहे हैं बाकी आगे का प्लान क्या है। नमन कह रहा है कि कहीं लॉकर वगैरह में कुछ कपड़े रखवा देते हैं, तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर साथ लेके जाएंगे। अब क्या ही करेंगे, अब तो लेके आ गए हैं। गाइस ये जो लाइन है ये केदारनाथ के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है उसी का लाइन है। तो नमन एक सेकंड, तो नमन दिखाने वाला है। और ये जो है हमारा रजिस्ट्रेशन स्कैन हो चुका है, अब केवल नमन का फंसा है क्योंकि नमन का में फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा तो इसी वजह से। तो नमन अभी लाइन में लगा हुआ है और इनका हो गया, हिमाचल का हो गया। और वैसे कह रहे हैं हिमाचल कैसा फील कर रहे हैं अभी आप बताइए। अभी ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा हाँ जाके क्योंकि वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हाँ 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 वैसे मेरा पैर सीवर कर रहा है। हाँ हाँ पूरा एनर्जी ड्रेन हो चुका है। तो वही मैंने बताया था कि इनका थोड़ा तबीयत ख़राब है। बाकी अभी कह रहे हैं तो यहीं पे हम थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो फिर अब चलिए अब आगे मिलते हैं। हम नमन का भी रजिस्ट्रेशन स्कैन हो गया, अब इसके बाद से हम गाड़ी के पास जाने वाले हैं ना, गाड़ी के पास जाएंगे और गाड़ी के पास जाके वहाँ से हम शेयरिंग टैक्सी लेंगे। फिर उसके बाद से आगे देखेंगे। एक और देखो यहाँ पे छोटी सी सोवेनियर की दुकान, मतलब लगभग सारे जगह हर जगह लोग छोटे छोटे दुकानों में बेच रहे हैं। तो अब देखो सामने की तरफ आप देख पा रहे होगे कि ये चढ़ाई कितनी है। अभी से ही मतलब क्या कहते हैं अपलिफ्टिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर भी जाना तो है और जाएंगे ही। हमने आप देख रहे होगे एक ये जो आ रहा है खच्चर सा आता हुआ दिख रहा होगा, तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ का, जो कि लोग लेके यहाँ से केदारनाथ के लिए जाते हैं। लेकिन भाई इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है, मतलब कि इनको क्या किया जाता है कि के और उसके बाद से इनको चढ़ाई कराई जाती है, जो कि एक तरीके से माना जाए तो क्रूएल्टी ही है। और देखो सामने में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा केदारनाथ धाम में आपको सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। तो बगल में ये जो नदी दिख रही होगी ये मंदाकिनी नदी है, जो कि केदारनाथ से आ रही है। और ये फ़्लो मतलब ऐसा ही फ़्लो जहाँ से हम लोग लगभग ऋषिकेश से निकले हैं, तो ऐसे ही नदियों का फ़्लो चलता रहा, अलग अलग नदियों का।
ऐसे बोली। तो गाइज़ बहुत सारे मैनिफेस्टेशन और बहुत सारे वेट के बाद और फाइनली मैं केदारनाथ के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ। और अब हमारी ट्रैकिंग यहीं से स्टार्ट होगी। तो फिर हमारे साथ हैं हमारे दोस्त नमन और हिमांचल। धन्यवाद नमन जी का, ये ट्रिप सिर्फ और हाँ। सिर्फ नमन जी हाँ और नमन जी का ये जो नेचर है, जो स्पिरिट है, हाँ जो एक स्पॉन्टेनिटी है भाई। फाइनली हम अपने जो हमने बताया था शेयरिंग टैक्सी, तो इसमें हिमांचल और नमन बैठ गए हैं और आगे मैं बैठने वाला हूँ। बाकी ये ऐसी सी है जो शेयरिंग टैक्सी, पहले वाली जो बुलेरो आती थी, बुलेरो प्लस, वही वाली है। तो अब चलिए यहीं से अब टैक्सी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर जाएंगे। कितना किलोमीटर जाएंगे अमन? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हम जाएंगे और फिर उसके बाद से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। तो ये जो एरिया है कितना लैंडस्लाइड प्रॉन है, जहाँ देखो वहाँ लैंडस्लाइड ही हुआ है। और ये देख सकते हो ये पूरा पत्थर पहाड़। यहाँ पे जो परमानेंट रोड होता है, आई मीन पक्की रोड जो होती है, वो पक्की रोड तो कोई बनती ही नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड। और उसके बाद से ये सारे जो लोहे से बांध के और इसके बैरिकेटिंग की गई है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड होता रहता है। लैंडस्लाइड हर जगह नहीं है, कहीं कहीं है मतलब, लेकिन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऐसा मतलब है, समझ लो कि जहाँ पे है वहाँ पे 100-200 मीटर तक लैंडस्लाइड ही है। और बाकी रास्ता तो अच्छा ही है, इतना बेकार नहीं है, ख़राब नहीं कह सकते, अच्छा है। तो गाइज़ हम यहाँ पे आ गए, जो हम बता रहे थे कि हम 3-4 किलोमीटर आगे जाएंगे। तो भैया ने हमें छोड़ दिया है और आगे जाम लगा हुआ है। तो और ये देख सकते हो वाटरफॉल दिख रहा होगा आपको, वाटरफॉल ऊपर से। और बाकी ऐसा सा ही कुछ नज़ारा है। ये लगा लो 200-300 मीटर है। अच्छा 200-300 मीटर? भाई 200-300 मीटर ही है, लेकिन एलिवेशन है तो थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा हूँ मैं। नमन भाई, आर यू फीलिंग प्रेशराइज्ड और नॉट? नो, बट भाई आई एम फीलिंग वेरी प्रेशराइज्ड और दम फूल रहा है मेरा सच में अभी से ही, पता नहीं क्यों, आगे क्या होने वाला है। और हिमाचल कैसा फील कर रहे हो ब्रो? हाँ अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है कि नहीं? तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ लाइक गौरीकुंड में नहाते हैं। हाँ हाँ नहाना बहुत जरूरी है। अब जा रहे हैं भाई, अब हम सभी नहाएंगे और फिर थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। जो हम ट्रैवल करके आए वो मुश्किल से 3 किलोमीटर नहीं होगा। 3 किलोमीटर मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन उसी के भाई 50 रुपये पर पर्सन। भाई यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा चार्जेस हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हो। वैसे पहाड़ों में जब आप आओगे तो चीज़ों के प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। जैसे 10 का सामान 20 में मिलने लगेगा, 20 का 40, तो कुछ ऐसे होते हैं। क्योंकि पहाड़ों में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर सामान लाना होता है और उसके लिए चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देख पा रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा हाफ रहा हूँ। अरे यार, आप देख रहे हो थोड़ा सा तो मतलब मैं हाफ रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, कैसे भी करके श्री केदार के पास पहुँचना है। और मतलब और हर कदम बढ़ाने के बाद एक ऐसा फील हो रहा है ना कि हम उनके करीब जाते जा रहे हैं और उनमें और आस्था बढ़ती जा रही है। तो फिर कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके श्री केदार के पास जाना ही है। जो आपको रील में दिखता है या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स में कि लोग आसानी से चढ़ जाते हैं, भाई इट्स नॉट दैट मच ईजी, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। और वो भी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, एलिवेशन बढ़ता जाएगा, तो उस पर चढ़ना बहुत हार्ड है। लेकिन क्या करोगे, आस्था है, फेथ है। अब उतने दूर से अपन चले आए हैं तो यहाँ तो जाना ही है, क्योंकि यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर होगा, आई गेस 20 किलोमीटर से कम ही हो सकता है।
तो मैंने बोला ना आपसे, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, बस जाना है तो जाना है। कहने पे एक छोटा सा हमने स्टॉप लिया है और यहाँ पे और यहाँ का कुछ नज़ारा आप देख लो, क्या मस्त नदी बह रही है। और आपको पता नहीं आवाज़ सुनाई दे रहा हो कि नहीं, और वो फ्लो देखो, वहाँ फ्लो आप देखो भाई, मतलब इतना तेज़ रोर कर रही है नदी, मज़ा आ जा रहा है सुन के। और एकदम समझ लो कि थोड़ा डरावना फील हो रहा है, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं ना, तो इसलिए थोड़ा सा डरावना फील हो रहा है। पहाड़ी वुमेन्स बहुत ही वो होती हैं, बहुत ही मेहनती होती हैं। आज मैंने देख भी लिया, ये देखो गेहूं के कट्टा है और ये औरतें ऊपर चढ़ा रही हैं, आप देख पा रहे हो। हम आ गए हैं गौरी माँ के मंदिर में और हम यहीं पे अपना टेंट लगाने वाले हैं और शायद हो सके तो रात को यहीं पे रुकेंगे। और फिर अभी जा रहे हैं हम लोग जो गौरी कुंड है वो देखने के लिए, और क्योंकि हम अभी नहाना चाहते हैं थोड़ा सा, मतलब क्योंकि जो बॉडी को रिफ़्रेशमेंट चाहिए और वो रिफ़्रेशमेंट नहाने और दूसरा नंबर खाने से होगा, क्योंकि हाँ, तो एनर्जी हमारी ड्रेन हो चुकी है, तो उस एनर्जी को फिर से रीगेन करने के लिए पहले हम नहाएंगे, फिर खाएंगे और तब उसके बाद से कुछ करेंगे। और हो सके तो हम 3 से 4 घंटे का ब्रेक लेने वाले हैं यहाँ पे। अगर उतने में बन गया, हमारा काम बन गया उतने में, तो अपन इतने में ही चल लेंगे, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में सुबह में 4 बजे यहाँ से फिर नहा के वापस निकलेंगे हम। तो गाइस हम लोग गौरी कुंड से फाइनली नहा के निकल रहे हैं। भाई गौरी कुंड में क्या गर्म पानी था, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी था। ऐसा लग रहा था कि जैसे चावल बनाने के लिए अपन नहीं उबालते हैं पतीले में, वैसा ही गर्म था। और कैसा लगा तुम्हें हिमाचल भाई, ये बताओ। सुपर यार सुपर, सारी थकान मिट गई, सारी एनर्जी वापस आ गई। हाँ। बस अब पेट में कुछ अन्न चला जाए, इसके बाद फिर यात्रा हम लोग 6 बजे से शुरू और नमन तुम्हें कैसा लगा भाई? I'm always excited for Kedarnath. Kedarnath is my a place where I can get a pure vibe, pure dignity, pure ambition. Like this is awesome trip. अभी तक। और मैंने भाई 11 डुबकी मारे, नमन ने मारे 21 और तुमने कितने मारे? 0। ये अंग्रेज, ये बिहारी अंग्रेज। तो गाइज़ अब हम गौरी कुंड से नहा के गौरी माता के मंदिर का दर्शन करने चलेंगे। गौरी माता का मंदिर जो है ये यहीं पे जो गौरी कुंड है उन्हीं का है। और ये यहाँ पे एक शिलालेख है जिसमें कि उत्तराखंड टूरिज़्म ने लिख रखा है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड इसमें, और नीचे में दिया गया है नियरेस्ट प्लेस टू विज़िट। और एक और शिलान्यास है जिस पे केदारनाथ के जो केदार धाम है, हमारा केदारनाथ धाम है, उसके बारे में बताया गया है। और फिर आप इस शिलालेख के तीसरी साइड जाओगे तो यहाँ पे भी उत्तराखंड टूरिज़्म ने सेम वही चीज़ लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है। और ये है गौरी माता का मंदिर जो कि अब अंदर में है, अंदर में फिल्मिंग अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं अंदर फिल्म नहीं कर सकता। और ये यहाँ पे जो ये हॉट वाटर जो वो मैंने गौरी कुंड का बताया था, तो यहाँ पे भी हॉट वाटर आता है। और यहाँ पे एक और छोटा सा मंदिर है महादेव का, जिन्हें कि उमापति महादेव कहते हैं, आप देख सकते हैं ये सामने है। तो अंदर भी फिल्मिंग अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं अंदर जा नहीं सकता हूँ। बाकी बस यही है गौरी माता के मंदिर के बारे में। और जब यहाँ पे आप आते हो तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर शेड है जहाँ पे आप रुक सकते हो। और हम हो सके तो रात में यहीं रुकने वाले हैं, यहीं पे अपना टेंट डालेंगे और यहीं पर रुकेंगे। और ये नमन और ये हिमाचल है जो कि अपना रेडी हो रहे हैं। इसके बाद से अब हम जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए और उसके बाद से हम निकलेंगे।